प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, जिससे 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी के बलरामपुर की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश के उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर में निधन हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी, हर राष्ट्रभक्त के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं आज दिल्ली के लिए चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर खर्च को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि बीजेपी का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपवाओ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने हरिद्वार के गंगा नदी में अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित की। हेलीकॉप्टर क्रैश के इकलौते सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी नाजुक है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। ये जानकारी एयरफोर्स के अधिकारी ने दी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह 8 दिसंबर की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अकेले जीवित व्यक्ति हैं। वरुण सिंह इस वक्त बेंगलुरु के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती हैं। केरल के फिल्मकार अली अकबर ने इस्लाम छोड़ने की घोषणा की है। अली अकबर ने ऐलान किया कि वो और उनकी पत्नी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की दुखद मौत पर कथित रूप से खुशी मनाने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग के विरोध में इस्लाम छोड़ रहे हैं। पंजाब सरकार ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पहले यह अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर था। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 1 महीने बाद होगी। ईडी ने विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले पर पॉपुलर फ्रंट इंडिया के 4 नेताओं के घरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 8 दिसंबर को तलाशी के दौरान ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा किया। इनमें आपत्तिजनक दस्तावेज, विदेशी फंडिंग और विदेशों में संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित सबूत जब्त किए गए। देश भर में सामने आ रहे कोविड मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को पत्र लिखकर जिन जिलों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर नजर रखने को कहा है। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए भुवनेश्वर लैब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिलासपुर आए 2 विदेश यात्रियों का सैंपल पिछले हफ्ते ही जांच के लिए भेजा गया था। ये दोनों 15 नवंबर को यूके और मालदीव से बिलासपुर आए थे। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों को आइसोलेट किया गया था। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर याचिका लगाई गई है। पंचायत चुनाव में अड़ंगा डालने को लेकर नरसिंहपुर में वन मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में जाने से बचने के लिए कांग्रेस पहले हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जबकि कांग्रेस चाहती तो 1 साल पहले ही चुनाव हो जाते। शाह ने कहा कि 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब कांग्रेस की लापरवाही की वजह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। ग्वालियर के MITS कॉलेज के मैदान पर प्रदेश का पहला ड्रोन मेला लगाया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। मेले में 11 कंपनियों के 20 स्टॉल पर 40 ड्रोन सजाए गए। कंपनियों के ड्रोन ने आसमान पर कलाबाजी करते हुए अपनी खूबियां भी दिखाई। इस दौरान सीएम ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति है और संजीवनी की तरह है। खेतों में पेस्टिसाइड डालना हो, खाद डालना हो, सुदूर स्थानों पर दवाइयां भेजना हो तो ड्रोन काम करेगा। विकास के काम हो या फिर प्राकृतिक आपदा में लोगों की सहायता करना हो। वहीं सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ पुलिस परिजनों की हड़ताल और बस्तर में कई आरक्षकों के हथियार थाने में जमा किए जाने के मामले पर पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम ने सरकार पर निशाना साधा। नेताम ने कहा कि इस पूरे मामले की शिकायत हम केंद्र सरकार से करेंगे। इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र से शिकायत करना भाजपा का राजनीतिक मंसूबा हो सकता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला।
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामेदार रहने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार विपक्ष के पास अच्छे मुद्दे हैं। कवर्धा की घटना, बारदाना, धान खरीदी, धर्मांतरण का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। डॉक्टर महंत ने बताया कि 13 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र में इस बार 110 ध्यान आकर्षण लगे हैं। वहीं 700 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य में धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों की प्रगति की जानकारी दी। फीडबैक के आधार पर राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने कमियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इसमें सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। वहीं मुख्य सचिव ने खरीदी केंद्रों से धान उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। केशकाल के बड़े राजपुर विश्रामपुरी में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर गोंडवाना भवन में कोया बुक बैंक का शुभारंभ किया गया। बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अंतराम नेताम ने फीता काटकर बुक बैंक का उद्घाटन किया। मंडला जिले में स्वास्थ्य अमले के साथ कोविड की तीसरी लहर से बचाव हेतु तैयारियों की समीक्षा करते हुए सांसद फग्गन सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तैयारी होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को भी किसी तरह की दिक्कत न हो। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में नए धान खरीदी केंद्र का विधायक ने शुभारंभ किया। इस धान खरीदी केंद्र के शुरू होने से 7 गांव के सैकड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। दरअसल पहले इस क्षेत्र के किसानों को धान बेचने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती थी। जिसके बाद किसानों ने धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की थी। ग्वालियर में अपने अनोखे अंदाज के लिए एक बार फिर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि पर नवीन पार्क पहुंचकर झाड़ू लगाई और साफ सफाई की। वहीं ऊर्जा मंत्री को सफाई करता देखकर पार्क में सैर करने वाले युवक भी उनके साथ साफ सफाई में जुट गए। देश में एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि यूपी से किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। उन्होंने कहा आंदोलन का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया है। जांजगीर में भू विस्थापित परिचारक संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 6 दिनों से जारी है। वहीं आंदोलन को समर्थन देने विधायक नारायण चंदेल भी धरना स्थल पर पहुंचे और वो विस्थापित परिचारकों की मांग को जायज बताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6 दिवसीय हड़ताल पर है। शासकीकरण, मानदेय में वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर वो धरना दे रहे हैं। राजनांदगांव जिले के पिंडरी में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर पालकों ने आवासीय विद्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पालक संघ की बैठक में ये बात सामने आई कि आवासीय विद्यालय में पानी का संकट है। बच्चों की यूनिफॉर्म भी उनके माप के अनुसार नहीं है। सुरक्षा गार्ड की भी मौजूदगी नहीं है। सरायपाली के शिक्षक अपनी वेतन विसंगति को लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि बार बार आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों को सरकार नहीं मान रही है। शिक्षकों के बार बार प्रदर्शन करने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। जगदलपुर महारानी अस्पताल में संविदा में काम कर रहे स्टाफ नर्स और मेडिकल स्टाफ काम से निकाले जाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 600 के करीब कर्मचारियों को खनिज न्यास निधि के जरिए भुगतान नहीं करने की बात कहते हुए नौकरी से निकालने का आदेश दिया गया, जिसके बाद से कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बुलावा आया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के संविदा शिक्षक, रेजिडेंट डॉक्टर और स्टाफ नर्स जल्द ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे। इस बैठक के दौरान सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी लंबित मांगों को सीएम के सामने रखेंगे, जिसमें वेतन वृद्धि, स्टाइपेंड, ABBS और पीजी बॉन्ड को लेकर बात होगी। हाईकोर्ट ने प्रमोशन के आदेश को नियमों के तहत निराकरण न करने पर डीजीपी और पूर्व डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिलने पर कमलेश धुर्वे ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए 60 दिन के अंदर याचिकाकर्ता के मामलों के निराकरण के निर्देश दिए थे। इस आदेश का विभाग द्वारा पालन न करने से परेशान होकर कमलेश ने अवमानना याचिका दायर की थी। कटनी जिले में MSW नाम की एजेंसी सफाई का काम कर रही है, जिसका सुपरविजन नगर निगम कटनी करता है। लेकिन इस बार नगर निगम कमिश्नर को शिकायत मिली है कि एजेंसी सही से काम नहीं कर रही, जिसके बाद नगर निगम ने MSW पर 22 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। चित्रकूट में 13 से 15 दिसंबर के बीच हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 15 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। इस दौरान धर्मांतरण, आबादी नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के हिंदू मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से बाहर करके हिंदू ट्रस्टों को सौंपने की मांग की और ऐसा न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। जबलपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जब देश में मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है तो हिंदू मंदिरों को सरकार अपनी कमाई का जरिया क्यों बना रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता नंदकुमार साय की कार को लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में नंदकुमार साय बाल बाल बचे। फिलहाल ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर लोडिंग वाहन को जब्त कर लिया है। धमतरी की कोलियारी में सीमेंट से भरे ट्रक ने स्कूली छात्रा को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलरामपुर जिले के बलंगी थाना क्षेत्र में 2 युवक बाइक समेत नाले में जा गिरे, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाजार से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक नाले में जा गिरी। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर विवेचना शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पड़िया गांव में थ्रेशर मशीन के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक थ्रेशर मशीन खेत की ओर जा रही थी, तभी मशीन पलट गई और मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रायपुर में एक विवाह कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। एंट्री के दौरान क्रेन टूटने से दूल्हा दुल्हन जमीन पर गिर गए। हालांकि इस घटना में दूल्हा दुल्हन को कोई चोट नहीं आई है। वहीं इवेंट कंपनी ने अपनी गलती मान ली है। कोरबा जिला के कोरबी थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी पर सप्पल से हमला करके उसकी दोनों हाथों की हथेली काट दी। घटनास्थल पर मौजूद सौतन ने उसकी पत्नी की जान बचाई और घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस मामले की शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। गुना जिले के तारापुर गांव में अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी के तैयब नगर में एक युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एसपी सुनील कुमार जैन ने बताया कि आरोपी भैया लाल पाल ने अपनी प्रेमी की हत्या कर फरार हो गया था। कोरबा में प्रेमिका के विवाह के बाद भी उसे पाने के लिए सिपाही ने उसके पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू, बाइक और सुपारी की रकम से खरीदा गया ट्रैक्टर भी जब्त किया है। खंडवा में फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट को लेकर जयस नेता दुर्गेश वास्केले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दुर्गेश ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों की शहादत का अपमान किया था, जिसे लेकर वास्केले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था, जिसके बाद पंधाना विधायक राम दांगोरे ने एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की और फिर ये कार्रवाई की गई। शिवपुरी न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत शिविर में उस वक्त हंगामा मच गया जब बिजली बिल सुधार करवाने आए उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी के सहायक यंत्री की पिटाई कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सहायक यंत्री को भीड़ से बाहर निकाला। वहीं सहायक यंत्री की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में बच्चों के बीच हुए झगड़े में घर के बड़े भी भिड़ गए और खून खराबे तक की नौबत आ गई। वहीं एक पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से गोलियां चला दी, जिसके बाद फरियादी ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर में जन्मदिन पार्टी पर पिस्तौल लहराने और बड़े चाकू से केक काटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के नाम अंकित और अभिलाष मराठा बताया जा रहा है, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। ग्वालियर में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में लाए गए 341 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने अमानत में खयानात का मामला शुरू कर दिया है। ग्वालियर में सराफा कारोबारी को गन पॉइंट पर लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से लूट के गहने और वारदात में उपयोग की गई बंदूक भी जब्त की गई है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 8 महीने पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया था। धमतरी जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव के खिलाफ रुद्री थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। धमतरी निवासी देवेंद्र त्रिपाठी की शिकायत पर पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। वहीं अब पुलिस जिला पंचायत सदस्य की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। कोरबा जिले के जटका थाना क्षेत्र के एक हेड कांस्टेबल का नशे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हेड कांस्टेबल एक परिवार के सदस्य को धमकाते हुए नजर आ रहा है। मामले में एसपी ने हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कटनी पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 90 किलो गांजा समेत एक वाहन जब्त किया गया। मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि तस्कर उड़ीसा से गांजे की खेप लाकर कटनी में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के 35 बंधक मजदूरों को जिला प्रशासन की पहल के बाद पुणे से मुक्त कराया गया है। दरअसल मजदूरों ने कलेक्टर से गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुणे के प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा गया और फिर मजदूरों को छुड़ाया गया। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेशनल पार्क कान्हा में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ को सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि पर्यटकों का कोविड टेस्ट होने के बाद ही उन्हें पार्क में प्रवेश दिया जाए। जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क नहीं बनाने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ऐतराज जताया है। दरअसल जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो महाकौशल के विकास के खातिर लॉजिस्टिक पार्क की जगह चुनाव पर एक बार फिर से विचार करे और जबलपुर को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करे। कोरबा में स्थित मशहूर सतरेंगा पर्यटन स्थल की खूबसूरती पर ग्रहण लगातार नजर आ रहा है। करोड़ों की लागत से तैयार रिसोर्ट बदहाली की छत में आ गया है। फर्श और बाउंड्री वॉल जर्जर हो चुका है और 1 साल बीतने के बाद भी परिसर में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि वाहन पार्किंग और बोटिंग के नाम पर पर्यटकों से मोटी रकम वसूली जा रही है।